पोकेमोन के बारे में आप सभी को पता ही होगा और माइनक्राफ्ट के पोकेमोन को हम लोग पिक्सेलमॉन कहते हैं। पोकेमोन की दुनिया में आधे पोकेमोन बहुत ही काम के होते हैं और आधे बहुत ही खतरनाक। आज के इस माइनक्राफ्ट में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पोकेमोन के वर्ल्ड में, वो भी 100 डे के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पोकेमोन के एपिसोड में आपने देखा कैसे टेक्नोब्रिड ने कैंटो रीजन के सारे स्टार्टर पोकेमोन को कैप्चर कर लिया और अपने सफर के दौरान उसने अपना पहला जिम बैट भी जीत लिया है। आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपना पहला पोकेमोन भी चूज कर लिया है और फिर उसके बाद उसने अपने बेलस्प्राउट के बदले ऑनिस ले लिया और ऑनिस की मदद से उसने अपना दूसरा जिम बैच भी जीत लिया है। आगे पहुंचते पहुंचते वो पहुंचता है स्लोपोक की जगह पे, जहाँ पर टीम रॉकेट स्लोपोक को किडनैप कर रहे थे। और देखिए आगे का एपिसोड। और वेलकम बैक गाइस। और मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि कर्ट भी अभी टीम रॉकेट के पास पहुंच चुका है और मुझे डर लग रहा है क्योंकि टीम रॉकेट भी उसे किडनैप न कर ले। अगर कर्ट किडनैप हो गया तो पोकेमोन कौन बनाएगा? यू आर राइट ब्रो। फिर इसके बाद मैं जल्दी में कुएं के अंदर चले जाता हूँ और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये कुएं में पानी नहीं था। और नीचे पहुंचने के बाद मुझे मिलता है कर्ट और वो मेरे लिए वेट कर रहा था और मुझे लगा कि ये अकेले ही चला गया है। और कुछ समय बात करने के बाद उसने कहा कि मुझे ये सब अकेले ही करना पड़ेगा। फिर मैं धीरे धीरे टॉर्च के साथ आगे बढ़ने लगा, जहाँ पर मेरे सामने था टीम रॉकेट से। और टीम रॉकेट को हराने के बाद मैं इस अंधेरे गुफा में घूमने लगा और यहाँ के अंदर जाने का रास्ता मुझे पता नहीं था। और आगे चलते चलते मैंने यहाँ पे टीम रॉकेट को देखा जिसने मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया था। और ऐसे करते करते मैंने यहाँ पर कई सारे टीम रॉकेट को हराया है। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर एक इंसान को देखा जो कि 10 लेवल का था और उसके बाजू में स्लोपोक पोकेमोन था। और बाद में पता चला कि ये जियोवानी का राइट हैंड है। और मैंने एक एक करके इसके सारे पोकेमोन को हरा दिया और उनकी टीम सारे स्लोपोक को पकड़ के वहाँ से लेके जा रहे थे, क्योंकि अगर कहीं पे पानी कम पड़ा तो ये स्लोपोक को यूज करके बारिश बुलाएंगे। इससे टीम रॉकेट बहुत सारा पैसा छापेगी। ये सब कहने के बाद वो अचानक गायब हो गया और मेरे पीछे डायरेक्ट आता है कर्ट, जो कि मुझे थैंक यू कह रहा था। और कर्ट मुझे अपने घर पे लेकर आता है, जहाँ पर उसने मुझे एप्रिकॉन से कैसे पोकेमोन बनता है ये बताया और उसने मुझे फास्ट बॉल गिफ्ट किया और इस पोकेबॉल से मैं स्पीड वाले पोकेमोन को जल्दी से पकड़ सकता हूँ। और कर्ट से बात करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ इस जिम की तरफ। और हाँ, ये जिम अंदर से कुछ ज्यादा ही बड़ा है और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये जिम है बग टाइप का। और मैं अपने पोकेमोन के साथ मिलकर कई सारे ट्रेनर को हराया और सभी ट्रेनर को हराने के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका था जिम लीडर के पास और मैंने अपने कई सारे पावरफुल पोकेमोन को यूज करके ये जिम भी जीत गया। और इस जगह पे मैं जीत चुका था हाइव बैच और मुझे इसी तरह बाकी के बैच को भी कलेक्ट करना होगा। और जिम से जीतने के बाद यहाँ पर मैं कई सारे लोगों से मिलता हूँ और मुझे बाकी की जिम भी जीतना होगा, इसलिए मैं इस जगह से निकल पड़ता हूँ और मैं इस जगह के कई सारे लोगों से मिलता हूँ और इन सब के कहने से आगे की जगह के लिए मैं इस जंगल में आता हूँ। और हाँ, ये जंगल कुछ ज्यादा ही घना था और इसलिए मैं अपने टॉर्च की मदद से धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। और आगे चलते चलते मैं यहाँ पे फार्फेज और उसके ट्रेनर से मिलता हूँ जो कि चारकोल बनाना सीख रहा था और इनसे बात करने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। और आगे चलते चलते मैंने यहाँ पर खतरनाक सा टेम्पल देखा और हाँ, ये मंदिर जंगल के रक्षक के लिए बना है। और अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस जंगल का रक्षक सेल्बी पोकेमोन है। और कई सारे जंगलों का सामना करने के बाद मैं पहुंच चुका था एक नई रूट में। और हाँ, मुझे पता था कि ये रूट मुझे गोल्डन आउट सिटी में लेके जाएगा। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने यहाँ पे कई सारे ट्रेनर को हराया और जब मैं इस सिटी में पहुंचा तब मैंने आसमानों में एक शाइनी पोकेमोन को देखा। और आप सभी को पता होगा कि शाइनी पोकेमोन बहुत ही रेयर होता है और मैं इस पोकेमोन को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता हूँ और इस शुभ काम में मेरा हेल्प करता है पिजोट पोकेमोन। लेकिन कई सारे मेहनत करने के बाद मुझे पता चला ये पोकेमोन शाइनी नहीं है, ये पोकेमोन तो बॉस पोकेमोन है जिसे कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। और उसने मेरे प्यारे पिजोट को एक ही बार में हरा दिया और मैं कैसे भी करके इस झंझट से निकल गया। ये पिजोट की कहानी है। मेरा नाम पिजोट है। मुझे टेक्नोब्रिड ने पहले एपिसोड में पाला था, लेकिन टेक्नोब्रिड के साथ शाइनी पोकेमोन के लालच में मैं मारा गया और अफसोस पिजोट नहीं रहा। और मैं भागते भागते पोके सेंटर को खोजने लगता हूँ और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे पोकेमोन का डे केयर मिलता है। और हाँ, ये पोकेमोन को बिना ट्रेनर के पालता है और एक लेवल बढ़ाने के लिए 100 रुपए लेता है। और कुछ देर घूमने के बाद आखिरकार मुझे पोके सेंटर मिल ही गया। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं कितने दूर आ चुका हूँ। और अच्छा हुआ सारे पोके सेंटर के बाहर एक मैप लगा हुआ है। और अपने पोकेमोन को ठीक करने के बाद मैं इस सिटी में घूमने लगता हूँ, जहाँ पर मुझे अंडरग्राउंड एंट्रेंस मिलता है और मैं बिना सोचे इस एंट्रेंस में कूद जाता हूँ। मेरा मतलब चले जाता हूँ। और सही बताऊँ कि अंडरग्राउंड में ये एंट्रेंस कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है और इस जगह पे मैंने कई सारे लोगों को हराया और शायद मुझे लगता है कि इस अंडरग्राउंड का ये एग्जिट होगा। और मैं भागते भागते एक घर में आता हूँ, जहाँ पर मुझे एपॉम दिखता है और एक बुड्ढा कहता है कि ये पोकेमोन तुम्हारा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये दोनों पागल होंगे और इसलिए मैं इस जगह से निकल जाता हूँ।
और मैं घूमते घूमते एक कैसीनो में आता हूँ जहाँ पर कई सारे लोग कैसीनो का गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन इस गेम को खेलने के मेरे पास एमराल्ड नहीं था और इसलिए मैं इस जगह से निकल जाता हूँ। और गाइस, क्या आपको पता है पोकेमोन की वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट इसी वर्ल्ड में। और हाँ, मुझे यहाँ पे पोकेमोन के सामान को खरीदने के लिए कई सारे लिफ्ट को यूज करना पड़ रहा था। और गाइस, ऊपर पहुंचने के लिए लिफ्ट नहीं था, इसलिए सीढ़ियों से काम चलाना पड़ा। और ऊपर एक इंसान को बहुत जोर से प्यास लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे सोडा पॉप दे दिया और उसने मुझे खुश होकर रेयर कैंडी दे दिया। और मैंने उस रेयर कैंडी को चार्मलियन पे यूज किया, जिससे खाने के बाद वो इवोल्व होने लगा। और गाइस, आखिरकार मेरा चार्मलियन इवोल्व होके बन चुका था चार्जिज़ार्ड में और मैं उसके ऊपर बैठकर इस जगह पे घूमने लगा। नीचे पहुंचने के बाद मैंने इस जगह का सबसे बड़ा जिम को देखा और इस जगह पे मुझे चैलेंज करना था और फिर मैं चैलेंज के लिए निकल पड़ता हूँ जिम की तरफ। और मैं जल्दी ही पहुंच चुका था विटनी की तरफ, जो कि जिम लीडर है। और मैंने अपने चार्जिज़ार्ड को यूज करते वक्त ये जिम को मैंने आसानी से जीत लिया। और पता नहीं कि मुझसे हारने के बाद विटनी इतनी रो क्यों रही है, और पता नहीं कि इस गेम में विटनी लड़का कैसे। और आखिर में विटनी रोते रोते ही अपना जिम बैच दे दिया। और गाइस, मुझे किसी भी करके और 4 बैच को भी कलेक्ट करना होगा। और गाइस, आगे की वीडियो को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।